हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2024 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, विथ आंसर हम देख रहे थे। तो यहाँ पे उसी को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट ए में 60 क्वेश्चंस देख चुके थे। इसमें अपन जो है रिमेनिंग जो आपके 60 क्वेश्चन हैं वो अपन देखेंगे विथ आंसर, ठीक है। और प्रोबेबल आंसर हम तभी मानेंगे जब ऑफिशियली जो साइड है उसके ऊपर फाइनल आंसर की जब रिलीज़ हो जाता है, तो ठीक है। तो अपन अभी सिर्फ फिलहाल के लिए जो प्रोबेबल आंसर हैं और क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लोग 61 नंबर का। तो 61 में बोला गया है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग प्रतिबंधक भाव है, तो जन संघ जो है योग प्रतिबंधक भाव है। फिर इसके अंदर 62 नंबर का क्वेश्चन है चरक अनुसार पंचकर्म में प्रयुक्त यवागों की संख्या है, तो 28 है। इसके अंदर 63 नंबर का क्वेश्चन है कि कश्यप संहिता के अनुसार स्तन किलक रोग की चिकित्सा के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है दुष्प्रजाता भ्रिश पीड़ित माता में लेहन कर्म अयोग्य है, ठीक है। तो दुष्प्रजाता भ्रिश पीड़ित माता में लेहन कर्म योग्य है। सेकंड स्टेटमेंट था स्तन किलक में घृत पान फर्स्ट ट्रीटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद में आपका कश्यप के अनुसार देह व वर्ण किसका लक्षण है, ठीक है। तो ये आपका पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, ठीक है, पांडु नहीं है, सिर्फ अतिसार है। फिर 65 नंबर का क्वेश्चन है मातु कुक्षिना पुरियति मंद स्पंदते च किसका लक्षण है। तो सुश्रुत से क्वेश्चन आया था, वात अभिपन्न गर्भ का लक्षण है। फिर इसके अंदर 66 नंबर का क्वेश्चन है अष्टांग हृदय अनुसार पुष्पकाशी संजन का प्रयोग किया जाता है, तो पक्ष 7 में अपन करते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार आपका क्वेश्चन गया है कि अशस्त्रकृत नेत्र रोगों की संख्या है, तो अशस्त्रकृत नेत्र रोगों की संख्या 12 बताई गई है। फिर 68 नंबर का क्वेश्चन है भाव प्रकाश अनुसार वसंत ऋतु में कौन से जल में उत्पन्न मछली का सेवन करना चाहिए, तो नदी जल में उत्पन्न जो मछली है उसका सेवन करना चाहिए। फिर 69 नंबर का क्वेश्चन है बला तैल का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं, तो नासानह में करते हैं। फिर चरक अनुसार प्रजय स्थापन महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है, तो आपका दुर्वा नहीं है, ठीक है, बाकी आपका सी अवस्था सत्वीर्य आपका आता है। फिर 71 नंबर का क्वेश्चन था शुक्रनाश किसके कारण होते हैं, तो कटु विपाक के कारण शुक्रनाश होते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार अलास रोग दोष प्रधान होते हैं, तो कौन सा होता है, कफ रक्त दोष प्रधानता होती है। 73 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना था, जो गलत कथन है उसको चयन करना था। तो यहाँ पे चक्रपाणी के अनुसार ग्रहणी दोष में तक्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तक्र जो है वो दीपन ग्राही व लघु होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि मधुर विपाक होने से पित्त प्रकोपक नहीं होता, ये भी सही है। फिर इसके अलावा कसाय उष्ण विकासी वृक्ष होने से कफ सामक होते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा स्वादु अम्ल सांद्र होने से वात सामक होते हैं, तो ये भी सही है। तक्र शीत वीर्य वाला होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या जाएगा, ई जाएगा। फिर बोला गया था पीठरपाक सिद्धांत किस दर्शन में माना गया है, तो न्याय दर्शन में माना गया है। फिर आपका निम्न में से कौन सा गर्भणी द्वारा सेवित मूढ़ गर्भ का निदान नहीं है बोला गया है। तो आप देखोगे तो यान सेवन है, क्षार भी है, अभिघात भी है, मधुर रस का सेवन ये निदान के अंतर्गत नहीं आता। फिर मैच द फॉलोइंग से था आपका उपनः स्वेद वातहर है, ताप स्वेद कफहर है, द्रव्य स्वेद पित्त संश्लिष्ट वात में। फिर इसके अंदर सीरीज बीज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिरविरेचन में किया जाता है। फिर सुश्रुत अनुसार स्नेहपान बताया गया था कि कृमि कोष्ठ में अपन तैलपान कराते हैं, शुष्क रेतस में वसापान, क्लेश में मज्जापान, सर्वेश औषधि में सर्वे, ठीक है। फिर इसके अंदर 79 नंबर का क्वेश्चन था सुश्रुत के अनुसार कौन सा स्नेहपाक कर्णपूरण के लिए श्रेष्ठ है, तो खर स्नेहपाक जो है वो कर्णपूरण के लिए श्रेष्ठ है। इसके अंदर मैच द फॉलोइंग में था, ठीक है, राइटर्स के नेम। तो चिकित्सा कलिका के आपका तिष्टाचार्य हो गए, वाजपत से चक्रपाणी, ठीक है, मनोरमा आपका तारानाथ। फिर इसके बाद में आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट दिया गया है फैब्रिकेशन क्रिएटिंग ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ डाटा एंड रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बोला गया है फैल्सिफिकेशन डेफिनेशन डाटा मैनिपुलेशन विथ इंटेंशन ऑफ ए गिविंग फॉल्स इम्प्रेशन चेंजिंग एंड ओमेंटिंग डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर इसके अंदर 82 नंबर का क्वेश्चन था सारंगधर के अनुसार आशा वरिष्ठ के निर्माण में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा होती है, तो आपका गुड़ का 1 तुला, द्रव्य का 1 द्रोण, मधु का गुड़ का 1 आधा भाग, ठीक है, आधा भाग यानी कि गुड़ का। इसके अलावा प्रक्षेप जो द्रव्य है उसका गुड़ का 10वां भाग। फिर कौन सा योनि व्यापदन उपक्रम है, तो सड़ी योनि व्यापदन उपक्रम है। सुश्रुत अनुसार शोणित वर्ण वेदना संबंधित है, तो आर्तव दृष्टि से संबंधित है।
फिर इसके बाद में अजा दूध के लघु होने के कारण बताया गया, उसमें से गलत कथन आपको पहचानना है। तो पहला यहाँ पे बताया गया है अजा ज़्यादा पानी पीता है इस वजह से उसका दूध लघु होते हैं। दूसरा बोला गया है अजा कम पानी पीता है इस वजह से उसका दूध लघु होते हैं। तीसरा बोला गया है अजा अतिगमन करते हैं इस वजह से उसका दूध लघु होते हैं। और चौथा आपका बोला गया है अजू कटु तिक्त पत्तों का सेवन करता है इस वजह से उसका लघु होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका पहला है कि अजा ज़्यादा पानी पीता है इस वजह से उसका दूध लघु होता है, बाकी तीनों सही हैं। फिर इसके बाद में अष्टांग हृदय के अनुसार भविष्यता कुष्ठ समा किसने कहा है, किसके लिए कहा गया, तो वात रक्त के लिए कहा गया है। इसके बाद में अजर्सन रीजन से क्वेश्चन था। अजर्सन यहाँ पे दिया गया है कि स्नेहपान के पश्चात शिरोविरेचन निषेध है। रीज़न बोला गया है क्योंकि काश्वास प्रतिशायी की उत्पत्ति होती है, तो काश्वास प्रतिशायी की उत्पत्ति नहीं होती। अजर्सन सही है पर रीज़न गलत है। फिर मैच द फॉलोइंग में था आपका, तो यहाँ पे आपका रक्त विष्टावन से रिलेटेड, तो आपका जलौका उगाड़ में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका सिरा जो है अंग व्यापक है, ठीक है। श्रृंग अलाबू त्वचा में, और प्रच्छान जो है पिंडित रक्त के लिए किया जाता है। फिर सुश्रुत के अनुसार मध्य निम्न पिंडिका किसका लक्षण है, तो स्राविका का लक्षण है। फिर शिरोविरेचन के अतियोग में क्या नहीं होता, तो आपका होता क्या है, तो अक्षी शंख और श्रवण में अर्थी होते हैं, नासा अर्थी आपको देखने को नहीं मिलता। तो नहीं होता है पूछा गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नासा अर्थी। 91 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में था प्रमेय के संदर्भ में अष्टांग हृदय से। जो एलादि गण है उसका वर्ण रूपों में प्रयोग किया जाता है। आरगवद आदि गण का उदावर्तन में, आसन आदि गण का परिषेक में, और वत्सक आदि गण का पान में प्रयोग किया जाता है। बाकी इस PDF का पासवर्ड भी मैं बता देता हूँ। 2024 का ये पेपर है, ठीक है। इस वजह से इसका जो पासवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, क्या है आपका 24AIAPG, बस इतना ही लिखना है, ET नहीं लिखना है आपको, इतना ही आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, AIAPG, ठीक है 24। तो ये 24 पहले ऐसे ही एक्यूरेट टाइप करोगे तो PDF ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद अजर्सन रीजन के बारे में बात करते हैं। तो अजर्सन यहाँ पे बोला गया है कि बालकों में 12 साल तक औषधि का एकांतर क्रम में प्रयोग करना चाहिए। रीज़न बोला गया है क्योंकि बालकों में धातु और दोषों का समयोगित्व होते हैं। तो अजर्सन तो सही है पर रीज़न गलत है। फिर मैच द फॉलोइंग में आपका था कि ज्वर हर है द्राक्षा पौरुषक, ठीक है। मूत्र विरंजनी है पुष्पगण, पुरुष विरंजनी है सल्लकी, और वेदना स्थापन है वज्जुलेलवा। फिर मैच द फॉलोइंग में था आपका वाताजस्मरी कदम पुष्प सदृश, पित्तजस्मरी मधुवर्ण, और कफजस्मरी मधु पुष्पवर्ण। फिर इसके बाद में 95 है माधव निदान के अनुसार याप्य उपचार बिना मूत्र सम्य वायु गच्छति किसका लक्षण है, तो ये गत अतिसार का लक्षण है। फिर उसके बाद में गलत कथन का चयन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मंद कृच्छ विज्जल जो गुण हैं वो कप प्रकृति में सहायक होते हैं, उष्ण संलक्षण तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति में सहायक होते हैं, लघु बहु विशद गुण वात प्रकृति में सहायक होते हैं, कप प्रकृति वाला अधिक शीत को सहन नहीं कर पाता, और पित्त प्रकृति में स्वेद मूत्र पुरुष का अत्यधिक त्याग होते हैं। तो गलत कथन यहाँ पे आपका था जो उष्ण संलक्षण जो तीक्ष्ण गुण है वो पित्त प्रकृति में सहायक है, ये गलत कथन है। इसके अलावा आपका कप प्रकृति वाला जो है अधिक शीत को सहन नहीं कर सकता, ये दोनों गलत कथन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का गलत कथन का चयन करना था यहाँ पे फिर से। स्नुही का प्रयोग वमन विरेचन में करते हैं। बी आपका बोला गया है कि चरक ने उद्भिद गण में भस्म को रखा है, और सी आपका बोला गया है कि ज्योतिषमती मूल का प्रयोग शिरोविरेचन में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला कथन है वो गलत है कि स्नुही का प्रयोग वमन विरेचन में करते हैं। फिर यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला दिया गया है इफ वाटर इज मिक्सड विथ क्लोरीन देन हाइपोक्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है हाइपोक्लोरस एसिड एक्ट एज मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन है सिद्धार्थ के स्नान से, जो कुष्ठ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें आपका बताया गया है उत्तर भक्तिकम घृत राज्यश्रमा के लिए, पंचगव्य घृत हृदरोग के लिए, ठीक है। इसके अलावा तो गांधीराद्यष्टक वात व्याधि के लिए, ठीक है। फिर अजसन रीजन 100 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपका अजसन दिया गया है कि तरुण ज्वर में पाचन संसमन कषाय का प्रयोग 6 दिन बाद करते हैं। रीज़न बोला गया है क्योंकि ज्वर में सर्वप्रथम पाचन कषाय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में संसमन कषाय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका अजसन तो सही है पर रीज़न गलत है। फिर अजसन रीजन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन था कि समृद्ध कोष्ठ में वोमन नहीं कराते हैं। रीज़न बोला गया है इससे क्या है मृत्यु हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न अजसन की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। अजसन रीज़न की सही व्याख्या करते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग था। आग्रह प्रकरण से क्वेश्चन था कि अन्न जो है अन्न वृत्ति कारणम
अयास जो है वो सर्व अपथ्या नाम, कुलत्थ जो है अम्ल पित्त जना नाम, और सस्कुली जो है वो आपका श्लेष्म पित्त जना नाम। फिर इसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्वर में दोष पाचन का साधन जो क्रम है वो बताया गया था। तो आपको श्लोक याद ही होगा, ज्वर लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्त को रसा, ठीक है, तो वही है, तो लंघन स्वेदन काल यवागो तिक्त रसा, तो ये आपका दोष पाचन का क्रम है। फिर उसके बाद में कुमारागार से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये जो है भूमि से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, फिर भी जो क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, जो बना हुआ था, जो ज़्यादा लोगों ने बताया वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो आप ये देख सकते हो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अजसन रीजन से रिलेटेड 105 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है व्रणी पुरुष को दिन में सोना चाहिए। रीज़न बोला गया है दिन में सोने से व्रणी में सैवथु राग रुक नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे आपका है कि बोथ स्टेटमेंट गलत, ठीक है, रॉन्ग है। फिर उसके बाद में फिर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि अम्ल रस का कर्म क्लेदन दीपन पाचन छेदन भेदन है। सेकंड स्टेटमेंट है तिक्त रस का कर्म दीपन पाचन कृमिघ्न विषग्न है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, अम्ल रस का जो कर्म है उसके अंतर्गत दीपन पाचन छेदन क्लेदन ये नहीं आता, ठीक है। तिक्त रस के कर्म में दीपन पाचन कृमिघ्न विषग्न आता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद में 107 नंबर का क्वेश्चन है। अजसन दिया गया था कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज फॉर ए पैरामेट्रिक टेस्ट। रीज़न बोला गया है बिकॉज इट्स डाटा इज ए ऑब्टेनेड फ्रॉम रैंकिंग मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोथ स्टेटमेंट सही, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। फिर उसके बाद में आपका 108 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च है वो आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में 109 है मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ ए कैंसर इन स्टमक। तो आपका कौन सा है, तो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है जिसे अपन पाइलोरिक एरिया कहते हैं वो आपका कॉमन एरिया है। फिर विटामिन D3 इंसफिशियंसी तो 20 से 23 रहता है। फिर उसके बाद में फार्मल लंग्स इज कॉज्ड बाय, तो माइक्रोपाइलोस्पोरा फेनिया के द्वारा होते हैं। फिर इसके बाद में एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपने को बताना था ये स्टेटमेंट को देख करके। पहला आपका बोला गया जीरोप्थेल्मिया इन 3 to 5 ईयर ऑफ चाइल्ड ट्रीट बाय किमिज्ड मिल्क एसोसिएटेड विथ विंग ट्रीट बाय विटामिन ए सप्लीमेंट इन ओल्ड केसेस इट इज़ नॉट ट्रीटेबल इन लार्ज अलोंग क्लोज, ठीक है, तो यहाँ ओलर डोज, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अपने को देखना है, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला आपका है, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया वाला, इसके अलावा एसोसिएटेड विथ सी वाला और डी वाला, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है गैनिकोमेस्टिया इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, तो लेप्रोसी में नहीं फाउंड होता है, बाकी में आपका पल्मोनरी टीबी, ठीक है, और इसके अलावा जो सिरोसिस ऑफ लीवर ये सब में आपका फाइंड होता है। इसके अंदर फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपका है स्क्लेरा कवर पोस्टीरियर 5th 6th ऑफ आई बॉल। इसके अलावा स्क्लेरा एंड कॉर्निया जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। स्क्लेरा इज नोन एज वेस्कुलर लेयर, ठीक है। फिर इसके अंदर 115 नंबर का क्वेश्चन है। अजर्सन दिया गया है कि यूस्टेशियन जो ट्यूब होते हैं वो शॉर्ट एंड हॉरिजॉन्टल होते हैं बच्चों में। रीज़न बोला गया है सो मिडिल ईयर इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन चाइल्ड। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट और रीज़न अजर्सन की सही व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद में 116 नंबर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका था सीक्वेंस ऑफ ए स्प्रेडिंग ऑफ ए ब्रेस्ट सीए अरेंज इन ऑर्डर। तो रिप्स, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, स्कल, फिर फीमर। फिर इसके बाद में ओपन एंगल ग्लूकोमा के संबंध में सही कथन है। 2 स्टेटमेंट दिया गया था। पहला स्टेटमेंट दिया गया है पेशेंट कंडीशन प्रोग्रेसिव ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है नंबर विल बी इंक्रीज एंड प्रोग्रेसिवली। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर उसके बाद में 118 नंबर का क्वेश्चन था अजर्सन रीजन से रिलेटेड। तो अजर्सन में बोला गया है एडिपोजर डिकम्पोजिशन ऑफ ए डेड बॉडी। फिर रीज़न बोला गया है बिकॉज ऑफ हाइड्रो जनरेशन एंड ए हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और रीज़न अजर्सन की सही व्याख्या करते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने अभी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, कुछ देर में मैं अभी ऐड कर दूंगा उसको, यानी कि PDF में, और बाकी मैंने पासवर्ड वगैरह बता दिए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और वही है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट PDF अभी तक देखा नहीं होगा, ठीक है, या फिर उन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा, तो वो वीडियो को देख करके वो PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।